हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल जैन केमिस्ट्री क्लासेस। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री कैटालिस्ट। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट। फर्स्ट इज होमोजीनियस कैटालिस्ट एंड सेकेंड इज हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट। तो अब हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ कैटालिस्ट। ये कैटालिस्ट हमारे पास कैसे रिएक्शन करता है। तो पहले हम होमोजीनियस कैटालिस्ट का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। हमने एग्जांपल डिस्कस किया था 2SO2 गैसेस स्टेट में, O2 अगेन गैस, in the presence of NO which is gas changes to 2SO3 गैस। तो कैटालिस्ट गैसेस स्टेट में है एंड रिएक्टेंट आर आल्सो प्रेजेंट इन गैसेस स्टेट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज होमोजीनियस कैटालिस्ट। अब हम इसकी वर्किंग करते जा रहे हैं कि ये रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करता है, हमारे पास कैसे रिएक्शन को कंप्लीट कराने में हेल्प करता है। तो देखिए, पहले ये कैटालिस्ट खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है, NO plus O2 changes to 2NO2. Then this NO2, this intermediate product react with another reactant SO2 changes to SO3 जो फाइनल आपकी प्रोडक्ट थी, एंड NO जो कैटालिस्ट था आपका NO वो एज इट इज बाहर निकल जाता है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ होमोजीनियस कैटालिस्ट। ये पहली रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट करता है, रिएक्शन को इनिशिएट करता है एंड देन एज इट इज फाइनल प्रोडक्ट के टाइम बाहर निकल जाता है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ होमोजीनियस कैटालिस्ट। अब हम मैकेनिज्म करते हैं हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट। देखिए, हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट, सबसे पहले हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट कहते किसे हैं? तो आपने बताया था एक ऐसा कैटालिस्ट विच इज प्रेजेंट इन डिफरेंट फेज फ्रॉम दैट ऑफ रिएक्टेंट। जैसे कल आप एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस चेंजेस टू NH3 which is also a gas in the presence of iron which is present in solid state। तो कैटालिस्ट सॉलिड स्टेट में है एंड रिएक्टेंट आर प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, सो डिफरेंट फेज, दैट्स व्हाई इट इज हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट। अब हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म क्या है? यहां पर जो हमारे पास रिएक्शन होगी वो 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट, रिएक्टेंट डिफ्यूज टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। पहले स्टेप में रिएक्टेंट कैटालिस्ट के सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सेकंड, रिएक्टेंट रिएक्ट विद कैटालिस्ट, कैटालिस्ट के सरफेस पर रिएक्ट करेंगे, टेम्परेरी रिएक्शंस। थर्ड, रिएक्टेंट रिएक्ट विद ईच अदर, अब ये रिएक्टेंट खुद आपस में रिएक्शन करेंगे एंड कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। फोर्थ, अब जैसे ही इन्होंने आपस में प्रोडक्ट बना ली, अब इनका बॉन्ड
कैटलिस्ट के साथ ब्रेक डाउन हो जाएगा। देन प्रोडक्ट डिफ्यूज फ्रॉम कैटलिस्ट and then this final product will diffuse away from catalyst। स्टेप 1 में आपने बताया रिएक्टेंट कैटलिस्ट के सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। सेकंड नंबर पे आपने बताया रिएक्टेंट कैटलिस्ट के सरफेस के साथ टेम्परेरी बॉन्ड बनाएंगे। थर्ड नंबर पे आपने बताया कि अब जैसे इन्होंने टेम्परेरी बॉन्ड बनाया, नाउ रिएक्टेंट रिएक्ट विद ईच अदर्स, एक फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। देन फोर्थ नंबर पे इस प्रोडक्ट का सरफेस के साथ बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा। एंड फिफ्थ, अब ये फाइनल प्रोडक्ट डिफ्यूज अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। तो ये था टॉपिक आपके पास मैकेनिज्म। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑटो कैटलिस्ट। अपने नाम से ही क्लियर है, ऑटो कैटलिस्ट खुद एक कैटलिस्ट का काम करता है। मतलब देखिए कैसे, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O C2H5 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, चेंजेस टू एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल, हाइड्रोलिसिस की आपने इसकी। अब आगे फर्दर ये एसिटिक एसिड खुद ही एज ए कैटलिस्ट काम करना स्टार्ट कर देगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑटो कैटलिस्ट। कोई कैटलिस्ट आपने बाहर से नहीं डाला, जो प्रोडक्ट बनी उसी में से किसी एक ने एज ए कैटलिस्ट काम करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज नोन एज ऑटो कैटलिस्ट। तो ये था हमारे पास कैटलिस्ट एंड वर्किंग इट्स। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कैटलिस्ट को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव कैटलिस्ट। अभी कैटलिस्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कैटलिस्ट आपने बताया एक ऐसा सब्सटेंस विच चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए जैसे एग्जांपल फिर हम वही सेम ले लेते हैं, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन चेंजेस टू NH3। तो आयरन यहां पर क्या कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पॉजिटिव कैटलिस्ट विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे ये इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, देखिए सपोज ये आपके पास कोई एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो ये एक एनर्जी बैरियर है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, TE थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। इतनी एनर्जी ऑलरेडी रिएक्टेंट के पास है, इट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, ये एनर्जी आपको बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी, जिसे हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, सो दैट इंटरनल एनर्जी बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। रिएक्टेंट के पास टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी एनर्जी को हो जाए, सो दैट इट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। अब पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम क्या है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करना। अब आपका कम एक्टिवेशन एनर्जी से काम चल जाएगा। सो पॉजिटिव कैटलिस्ट ने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज किया। दैट्स व्हाई रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, reactant can easily convert into product. So this type of catalyst is known as positive catalyst, which decreases the activation energy and hence increases the rate of reaction.
नेक्स्ट इज नेगेटिव कैटालिस्ट। नेगेटिव कैटालिस्ट, इससे उल्टा हो जाएगा कंसेप्ट। सपोज आपके पास कोई एक ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आपने कन्वर्ट करना है, इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये एनर्जी ऑलरेडी रिएक्टेंट के पास प्रेजेंट है, दैट इज इंटरनल एनर्जी। इतनी एनर्जी अगेन आपको बाहर से सप्लाई करनी पड़ रही है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। बट अगर हम यहां पर ऐसा कैटालिस्ट डाल दें विच इंक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी की, अब इतनी एनर्जी से काम नहीं चलेगा। अगर आपने कोई कैटालिस्ट डाल दिया, अब इतनी एनर्जी नहीं, इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, तभी आपके पास ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। सो एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस, सो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में इजिली कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नेगेटिव कैटालिस्ट। एग्जांपल है जैसे क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की इजिली ऑक्सीडेशन हो जाती है जैसे वो एयर के कांटेक्ट में आता है। बट अगर हम उसमें इथाइल अल्कोहल ऐड कर दें तो उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी इजिली। तो इथाइल अल्कोहल ने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर दिया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नेगेटिव कैटालिस्ट। तो ये था टॉपिक आपके पास कैटालिस्ट के लिए। ओके, थैंक यू।